नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत फार्मिस्ट में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। ये एक महिला का हाथ है, प्रोफेशनल में है। प्रोफेशन में रहने वाली महिलाओं का राइट हैंड देखा जाता है। लेफ्ट हैंड जो होता है वो उन महिलाओं का देखते हैं जो होम मेकर होती हैं, घर को सजाती संवारती है और उनका प्रोग्रेस या उनका परफॉर्मेंस घर वालों के परफॉर्मेंस पे कर्म से रिलेटेड डिपेंडेंट होता है। तो अगर दाएं हाथ से काम करने वाली महिला है और प्रोफेशन में है तो उनका दायां हाथ देखेंगे। अगर वो प्रोफेशन में नहीं है तो उनका बायां हाथ जो ईश्वरीय हाथ होता है वो देखेंगे। केस उल्टी है, अगर लेफ्ट हैंड से वर्क करने वाली महिला है, जन्मजात लेफ्ट हैंडर है, तो उनका लेफ्ट हैंड देखा जाएगा, वो कर्म का हाथ होगा। और जो दूसरा राइट हैंड है वो ईश्वरीय हाथ होता है। ईश्वरीय हाथ में रेखाएं ना कभी बदलती है ना कुछ चेंजेस होता है, जबकि आप देखेंगे आपका वर्किंग हैंड जो होता है, कर्मशील जो हाथ होता है, उसमें चीज़ें अलग होती हैं एज कंपेयर टू गॉड गिवन या ईश्वरीय हाथ के। हाथ के शेप को देख पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पे हाथ के एरिया, हथेली का एरिया और उंगलियों का एरिया, तो उंगलियों का एरिया अधिक लंबा या अधिक बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि चातुर्य से भरे हुए होते हैं। ये लोग अपने जीवन में फिजिकल वर्क करने की बजाय इंटेलिजेंट वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मेहनत ही करना है तो फिर कम से कम प्रयासों में अधिक से अधिक आउटपुट कैसे लिया जाए, फिजिकल मेहनत करके वो होता है। दूसरा चीज़, ये खुद काम करने की बजाय किस प्रकार से उसको शॉर्टकट से मैकेनिकली या किसी और भिन्न तरीके से युक्ति लगा के काम करने वाले माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे अच्छे गाइड होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और लीड करने की क्षमताएं काफ़ी बेहतर होती है। कलात्मक हाथ है, कलाशील हाथ है, आर्टिस्टिक सोच विचारधारा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है, गुरु की उंगली भी काफ़ी लंबी है और कम्युनिकेशन की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई लिए हुए है। एक लंबा हाथ व्यक्ति का जो होता है उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन बहुत तगड़ा होता है। कोई भी चीज़ करता है तो प्लानिंग के साथ में, कैलकुलेशंस के साथ में करता है, ये उसकी खास विशेषता होती है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फ़र्क यदि आप देखने को जाएंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक मेजर डिफरेंस इनके हाथ में दिखाई दे रहा है और वो है इनकी लाइफ लाइन ओवरलैप करके इस प्रकार से बन रही है। ये लैपिंग करती हुई लाइफ लाइन है, जबकि यहाँ पे हाथ में देखेंगे स्पष्ट तौर पे सिंगल लाइफ लाइन है। लंबा जीवन 80 प्लस 82 83 जाएगा तो कैलकुलेशंस के लिए हम 80 मानेंगे। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे मेजर, मस्तक की रेखा इस प्रकार से द्विभाजित हो रही है। यहाँ पे भी एक अन्य भाग नीचे की निकल के जा रहा है, जबकि इस पॉइंट पे आने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे मस्तक की रेखा सिंगल है, यानी कि स्थिरता है। जब मस्तक की रेखा से दूसरा भाग निकलता है, जैसे कि इसमें ये ब्रांच निकल रही है, यहाँ पे ये वाली ब्रांच यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे ये लाइन कर्म की रेखा की तरफ से पैरेलल यहाँ पे रेखाएं हैं, चंद्र के क्षेत्र से आती हुई कर्म की रेखाएं। ऐसे व्यक्तियों को इनके घर के पुरुष सदस्यों की तरफ से ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। अगर दोनों ही हाथ में देखेंगे तो कर्म की रेखा जो है वो लैप करती हुई अलग से दिखाई दे रही है और जीवन में दो मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे कि बड़े परिवर्तन कर्म के क्षेत्र में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 50 की आयु और यहाँ पे 60 की आयु। 60 की आयु तो खैर इनको जॉब में हाथ जो है वो बिजनेस वाला हाथ नहीं है, जॉब करने वाला हाथ है। जॉब ही करना चाहिए, बिजनेस की तरफ जाते हैं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है तो सूर्य के क्षेत्र में जुड़ा हो, क्षेत्र से जुड़े फील्ड में काम करना अच्छा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र होता है, मार्गदर्शक का क्षेत्र होता है, एडवाइज़र का काम जो होता है ये काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाई वैल्यू आइटम्स, गारमेंट्स हो गया, फिर आपका कॉस्मेटिक्स हो गया, फिर आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्य हो गए, प्रचार प्रसार के माध्यम हो गए, वहाँ पे ये काफ़ी सक्सेसफुल रहती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ फील्ड्स इनके लिए सूटेबल हैं। माउंट्स की बात करेंगे तो माउंट्स अपने आप में गुरु का माउंट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इवन शनि के माउंट को भी देखेंगे तो एरिया ये है, उपहार की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है, मेहनती व्यक्ति हैं। सूर्य के क्षेत्र में यदि आप देखने को जाएंगे तो सूर्य का क्षेत्र में ये एक निशान बना है और ये ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, तिल के जैसी अनुभूति करा रहा है। अगर तिल के जैसा प्रोजेक्शन ना हो, यदि स्पॉट भी हो
तो भी इनको फायदे कराने वाला। सूर्य के क्षेत्र में बना हुआ इस प्रकार का चिन्ह लाइफ में आसानी से सफलताएं दिलाने वाला होता है। मेहनत कम और सफलता ज़्यादा। यहाँ पे आप देखेंगे एक बात, तो बुध का पर्वत भी अपने आप में काफ़ी अच्छे उभार लेता हुआ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोफेशन की समझ भी अच्छी है। फाइटिंग स्पिरिट भी मंगल के क्षेत्र के कारण अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ उभार की मात्रा है। तुनक मिजाजी से बचना चाहिए क्योंकि गुस्सा जल्दी आता है। दोनों ही हाथों में मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र को आप देखेंगे तो उसमें उभार, कुछ क्रीज बन रही है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे जो होते हैं थोड़े एग्रेसिव बन जाते हैं, निडर होते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने निर्णय बदलने वाले नहीं होते हैं। जो करना है जिस तरीके से ठहरा लिया उसी तरीके से ठहराएंगे, फिर ये टस से मस नहीं होते अपने विचारधारा से। ये कुछ बातें इनके हाथ में दिखाई दे रही है। शुक्र का क्षेत्र बहुत अधिक उभार तो नहीं लिया है, ठीक ठाक उभार लिया है। आमतौर पे फैमिली लाइफ जो है वो सामान्य से बेहतर दर्जे की तरफ में जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का दर्जा या लग्जूरियस लाइफ की तरफ में जो चिन्ह होते हैं वो तो नहीं दिख रहा है, बट फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का साथ अच्छा दिख रहा है। चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बना है और जीवन में निश्चित तौर पर पुरुष व्यक्ति अहम इम्पॉर्टेंस रखते हैं। लाइफ में प्रोग्रेस जो भी होगा वो इनकी लाइफ में मेरे हिसाब से 30 वर्ष की आयु के पश्चात का पीरियड ज़्यादा बेहतर उपलब्धियां देने वाला है। चंद्र का क्षेत्र भी अपने आप में अच्छा है। लंबी दूरी की, विदेश की 1 या 2 लंबी दूरी की यात्राएं लाभ करवा सकती है। एक आड़ी लाइन यहाँ पे इतनी ही बनी है, आगे यदि बढ़ती है तो संभाल के रहना चाहिए। लीगलिटीज़ पूरी रखें, अदरवाइज लीगलिटीज़ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पे। और होल लाइफ, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशंस हमेशा पूरे रखें, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, अदरवाइज मुश्किलात जो है नियम कानून से संबंधित सामना होने का भी 40 से 50% पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। रेखा यदि लंबी नहीं है, अगर गलती से एक्सटेंडेड यहाँ तक होती तो मैं पक्का बोल सकता था। तो ये राइट हैंड में है, इसीलिए कर्म अपने क्रिस्टल क्लियर रखें। कभी भी कोई गलत कार्य करने को जाएंगे तो पकड़ जाएंगे, इसीलिए नियम कानून तोड़ के कार्य करने से बचें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगली बात यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि ये आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 28 के आसपास की एज से ज़्यादा बेहतरी यहाँ पे लाइफ में होगी। 28 के पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये वाली लाइन दोनों हाथ में इसलिए रखा हूँ कि दोनों हाथ को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक लाइन जा रही है जो मानसिक तनाव दबाव बढ़ा रही है। एज के स्पैंस वही है, 20 के आगे का पीरियड हो सकता है, लगभग 21 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स आए होंगे, दिल और दिमाग के बीच में रस्साकशी अवश्य तौर पर रही होगी, लेकिन चूंकि वो उस एज को पार कर लिया तो उस पर कंसंट्रेशन उतना अधिक करना अभी उपयोगी दिखाई नहीं देता है। अब जो है लाइफ लाइन को बड़ा करेंगे और चीज़ों को करीब से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चित्र को बड़ा कर लेते हैं और करीब से देखने का प्रयत्न करते हैं। तो ये यहाँ पे चित्र को मैंने बड़ा कर दिया है, लाइफ लाइन हमारे सामने आ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 या 22 वर्ष का पीरियड, मस्तक की रेखा अंदर की तरफ से निकल रही है, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ी निराशावादी प्रवृत्ति कई बार होती, तो उससे बचने की ज़रूरत है। और मैंने पहले भी बोला है कि चिड़चिड़ापन से बचना चाहिए। मंगल के क्षेत्र में कुछ रेखाएं हैं, इंडिकेट करती है जीवन साथी की तरफ से अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या परिवार की तरफ से, जीवन साथी कहने की बजाय परिवार की तरफ से अच्छा साथ मिल रहा है। और प्रॉपर्टी निश्चित तौर पर रहने वाली इनके हाथ में, जॉइंट में प्रॉपर्टी रहने की संभावनाएं ज़्यादा अधिक दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पे आते हैं और देखने समझने का प्रयत्न करेंगे जीवन रेखा और आगे किस प्रकार की संभावनाएं बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कंटिन्यूस लाइनें तो ऐसी हाथ में नहीं दिख रही है, तो चित्र को और करीब से देखने का प्रयत्न करेंगे। और थोड़ा जूम कर दिया मैंने। ये एक लाइन इस प्रकार से आ रही है और एक लाइन यहाँ पे जा रही है। 40 के और 50 के बीच का पीरियड है। यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो ये लगभग 42 से 43-42 के आसपास की आयु यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। 42 के आसपास की आयु का पीरियड जो है आपका, वहाँ पे कुछ चेंजेस लाइफ में आएंगे, बाहरी व्यक्ति का इंटरफेरेंस हो सकता है और उसके द्वारा अगर कोई मदद या प्रस्ताव ऑफर होता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे ले जाने के लिए फ़ायदा कराएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा चंद्र के क्षेत्र से आ रही है और यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी की लाइन जा रही है और जीवन रेखा के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है। ये एक इनके लिए अच्छी और फायदे की बात है।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये इस प्रकार की लाइन यहाँ पे आ रही है जो इनके फैमिली के सपोर्ट को दर्शा रही है। लगभग 21-22 के आयु के आसपास के पीरियड से 60 की आयु तक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट है। उसके अलावा ये वाली जो लाइन है ये इनको प्रॉपर्टी भी दे रही है, और प्रॉपर्टी में भी 30-31 की एज में इनके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही। 31 तो थोड़ा दूर हो जाएगा, 30 क्या 28-29 अगर इसको यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म करने जाऊँ ऐसे क्रॉस में भी 28 के आसपास का पीरियड है। यहाँ से प्रॉपर्टी की मालकियत तो पक्का इनके पास में आएगी। किसी न किसी प्रॉपर्टी को बुक कराना तो 27-28 का पीरियड सर्वश्रेष्ठ पीरियड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कुछ लाइनें हैं, ये लाइनें परिवार के सपोर्ट को ही मजबूत कर रही है। लेकिन एक बात की यहाँ पे मैं अवश्य तौर पे इनको बताना चाहूँगा कि परिवार का सपोर्ट रहना अच्छी बात है, लेकिन परिवार का इंटरफियरेंस कभी कभी कुछ अनावश्यक तकलीफें पैदा कर सकता है। केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही। हिदायत दूंगा कि परिवार की भी बात सुने, सुनने में बुराई नहीं होती है, मगर हर बात को फॉलो करना महंगा पड़ सकता है। तो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से भी डिसाइड करें, अच्छे है। आप इंटेलिजेंट महिला हैं तो आपके अंदर में ये काबिलियत काफ़ी अच्छी और बेहतरीन दर्जे की यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो 48 से लेके तो लगभग ये 68 के आसपास का 15-20 साल का पीरियड है, अच्छा सेटिस्फैक्शन देगा। ओल्डर एज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, फायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे ये एक अच्छी और फेवरेबल बात इनकी लाइफ लाइन में दिखाई दे रही है। ये लाइन के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा था, अभी यहाँ पे आपको चित्र बड़ा कर दिया तो स्पष्ट तौर पे दिख भी रही होगी। ये लाइन है और कुछ लाइन यहाँ पे भी आ रही, बीच का गैप है। इसके कारण में इनको हिदायत मैंने दी है कि आप रूल्स रेगुलेशन जो है उसके मामले में फॉलो बराबर रखें, उधर पे कोई कमियां रहेंगी तो तकलीफ देगी। ये वाली लाइन जिस प्रकार से कर्व लेके इस तरफ में आ रही है और इसमें मर्ज होने की परिस्थिति लगभग लगभग बन रही है। चित्र में स्केच किए हुए मैं लाइन हटा दूंगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये लाइन इस प्रकार आई यहाँ पे और ये इधर मर्ज हो रही है। इसके कारण में विदेश की तरफ में यदि कोई कनेक्शन होता है फायदे कराएगा। लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं, विदेश की यात्राएं जीवन में अवश्य तौर पे होंगी, कम से कम 2 या 3 होती हुई दिखाई दे रही है, मिनिमम फायदे कराएंगी। कुल मिला के लाइफ लाइन में यदि बात करें तो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। 40 के आसपास का पीरियड, फिर यहाँ पे आप पकड़ेंगे 47 के आसपास का पीरियड, ये आपके लिए अच्छे जम देगा। अभी की स्थितियों में ये वाली लाइन जिस प्रकार से आ रही है ये 38 के आसपास के पीरियड में भी आपको बेनिफिट करा रहा है। उसके अलावा ये जो ट्रायंगल है जिसके बारे में मैंने बोला है 48 से लेके तो लगभग 67 का पीरियड कह सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे फायदे मिल रहे हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी 2 स्थानों के बीच में आवागमन चलते रहने वाला है। यहाँ पे जिस प्रकार की लाइन बन रही है इंडिकेट करती है विदेश का कनेक्शन तो निश्चित तौर पे कभी ना कभी इफेक्टिव रहेगा, पैसे भी दिलाएगा, फायदे भी दिलाएगा, प्रसिद्धि भी दिलाएगा। परिवार की तरफ से साथ यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आड़ी लाइनें यहाँ पे बन रही हैं जो पारिवारिक जीवन में समय समय पे कुछ विरोध या कुछ तनाव की स्थितियाँ देती रहेंगी। बहुत स्मूथ लाइफ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ वैचारिक मतभेद रहेंगे जिससे कि बहुत टूटन होगी, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, टूटना तो नहीं कहेंगे, नहीं तो आप कहोगे नेगेटिव बात बोल रहा हूँ, नेगेटिव नहीं, लेकिन हाँ अपने अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं, फायदे की स्थितियाँ बनेंगी। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच का पार्ट काफ़ी स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, हालांकि ऊपर में जाने के बाद में पीछे झुकता हुआ अंगूठा दिखाई दे रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी है बट वो लेटर स्टेज में है, पहले तो थोड़ी रिजिडिटी रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ा परिस्थितियों के हिसाब से चेंजेस लाने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मस्तक रेखा अच्छी है, इमोशंस की अधिकता से बचने की ज़रूरत है, बट आगे जाके मंगल के क्षेत्र की तरफ एक कर्व लेके ऊपर हो जा रही है तो ये आपको बेनिफिट कराएगी। शेयर मार्केट में भी कुछ पैसे डाल के देखिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अवश्य करें, शॉर्ट टर्म के गेंस भी दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में बहुत बड़े पैसे ना डालें, पहले ट्रायल के तौर पे डालें, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस पे जो है मल्टीपल ऑप्शंस रहें, ऐसा कुछ आप करते रहें और फिर जो रिजल्ट मिलते हैं उसके हिसाब से आगे अपना इन्वेस्टमेंट का यात्रा शुरू करें। इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है, ओल्ड एज में जाके भी फायदे दिलाएंगे।
अब बात कर लेते हैं हार्ट की लाइन की। हार्ट की लाइन में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे से कुछ डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहे हैं। लाइफ लाइन लंबी है तो यहाँ पे इसके मुताबिक आप देखने के जाएंगे तो हार्ट की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। शुरुआती दौर में बचपन को निकाल देंगे, यहाँ से स्ट्रेट मजबूत हो रही है। इस पार्ट में फॉगिनेस है जो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं की शुरुआत कराएगा। धीरे धीरे ट्रबल्स बढ़ेंगे और ओल्डर एज में जाने के बाद में 70 के आसपास के पीरियड में ये वाला 70 और फिर यहाँ से आप पकड़ लेंगे तो उसी के आगे 75, 70 से 75 के बीच का पीरियड है। 2 ऑपरेशंस या 2 टाइम मेडिकल इश्यूज काफ़ी सीवियर पैदा होंगे। आगे जाके फिर उसमें जो है रिकवरी हो जाती है, लेकिन रिकवरी के बाद में भी वो एनर्जी लेवल्स नहीं रहेंगे, तो दैट इज़ नेचुरल। ओल्ड एज में जाने के बाद में आपकी शक्तियाँ कम ही होने वाली है। 70-75 की एज के बाद में आदमी वैसे भी कमज़ोर हो जाते हैं। लगभग 80-82 वर्ष की आयु है। 70 के बाद का पीरियड स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ, कुछ तकलीफ़ें, 4-5 साल का पीरियड है जो आपको प्रोलॉन्ग बीमारियाँ देगा, तकलीफ़ें देगा। इसका मतलब बेड रिडन हो जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइजेशन के कारण में, ऑपरेशन या तकलीफ़ों के कारण में कुछ समय तक आपके अंदर में अप्स एंड डाउन स्वास्थ्य को लेके रहने वाले हैं। ये फॉगिनेस आपको जो है ख़ास तौर पे ब्लड शुगर से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड या आपकी अदर जो गायनिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड समस्याएं जीवन में हो सकती हैं और वो आगे जाके तकलीफ दे सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे अब हम इनकी कर्म की रेखा की। तो कर्म की रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है और जो मैंने बोला था 50, तो 50 से लेके 51 का पीरियड जब है, 50 कंप्लीट करके 51 में जा रहे हैं आप, उस पीरियड में कोई ना कोई चेंज होगा। पैरेलल अर्निंग्स की भी यहाँ पे संभावना स्पष्ट तौर पे दिख रही है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, तो एक नौकरी और उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी पैसे कमाएंगे। जीवन में पैसा लास्ट तक रहेगा, लेकिन जो कुछ भी चीज़ हो रही है वो आपके जीवन में लगभग 28 की एज पकड़ लीजिए मोटा मोटी तौर पे, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा बेहतर होके ज़्यादा बेनिफिट करा रही है। राउंड अप में बात करूँ तो 30 के बाद का जीवन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से कर्म की रेखा इफेक्टिव भी हो रही है, दिखाई भी दे रही है और अच्छी है। 51 के आसपास की एज में काम करने के तरीके में, काम करने के जगह में या नेचर में परिवर्तन होगा जो आपको बेनिफिट दिला के आगे जाएगा। 60 की आयु आपको रिटायरमेंट पे ले जा रही है। क्यों? ये लाइन आपको यहाँ पे स्टॉप लगा रही है। ये जो है शुक्र का वलय बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ लाइनें यहाँ पे भी आ रही है बट कंप्लीट नहीं है, ये वाला भाग ओपन हो जाता है, तो उसके कारण में ये आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है। क्योंकि शुक्र का वलय रहता है तो फिर आपके अंदर में डाउट्स पैदा होते हैं, बीमारियाँ बढ़ती हैं, चिंताएँ बढ़ती है, निराशावादी प्रवृत्ति ज़्यादा जल्दी आती, तो वो नहीं हो रहा है आपके हाथ में। शुक्र का वलय नहीं बना तो ये अच्छी बात है। कुछ लोगों के इसके विपरीत विचार हैं, लेकिन ये मेरा अपना विचार और अनुभव है, उसके सहारे यहाँ पे आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चलिए अब जो है हम बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र में। सूर्य के क्षेत्र में ये जिस प्रकार की लाइन यहाँ पे बन रही है, इसके कारण में क्रॉस की निर्मित हो रही है, तो कई बार अनावश्यक मेहनत, भागा दौड़ी करना पड़ती है और रिजल्ट नहीं आता है। कभी कोई आपका ही अपना आपके प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने का प्रयत्न भी कर सकता है, तो सतर्क रहिए। विपरीत लिंग के व्यक्तियों से सावधान रहिएगा। खासतौर से अनजान लोगों से डील करते समय जांच पर रख लें, सामने वाले को समझ ले तो अच्छी बात रहेगी। आपके लिंग वाले स्त्रीलिंगी व्यक्ति आपके लिए फायदे कराएंगे, उनसे आपको नुकसान की संभावनाएं ना के बराबर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओल्ड एज ज़्यादा अच्छी है, सूर्य की रेखा ओल्डर एज में ही जा रही है और आप देखेंगे मल्टीपल रेखाओं के द्वारा यहाँ पे ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रायंगल तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, 2 प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी तो काफ़ी यंगर एज में 30 के आसपास की एज से ही आप प्लान करके उसके बारे में जा सकती हैं, ले सकती है। पहले भी है, होम लोन तो आजकल जल्दी मिल जाता है, तो प्रॉपर्टी आप अवश्य तौर पर अपने दम पे भी खड़ी करने की योग्यता रखती है। तो हाथ में कुल मिला के यदि संभावनाएं देखेंगे तो प्रोग्रेसिव हाथ है। कुछ पैरेलल लाइन है, फीकी लाइनें हैं, बट ये भी अच्छी मददगार है। लाइन होना जरूरी है, अभी वो कितनी फीकी कितनी डार्क सेकेंडरी होता है, पहले तो लाइन ना रहे तो चीज़ें हाथ में नहीं होती है, फिर वो ईश्वरीय होती है। आप प्रयत्न करते रहें तो भी आपको एक
जो है लाइन होने से बेनिफिट मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी और बेहतरीन दिखाई दे रही है। ओल्ड एज में भी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए आपको अच्छे अर्निंग की संभावना बनती है। यहाँ पे गुरु का वलय फॉर्म होने की शुरुआत है, बट फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर भी ईश्वर के ऊपर के विश्वास, ईश्वरीय आशीर्वाद मुश्किल की परिस्थिति में आपको बाहर निकालने के लिए जो है सफिशिएंट रहने वाला है। इस कारण से डेफिनेटली ईश्वर की आराधना, प्रार्थना हमेशा करते रहेंगे, उससे आपको लाभ होगा। मानसिक शांति भी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटस की तरफ में। तो हाथ में जो है राहु के क्षेत्र में स्पष्ट तौर पे ट्रायंगल तो नहीं बना है, लेकिन कुछ रेखा इस प्रकार से जा रही है, और ये ट्रायंगल प्योर ट्रायंगल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ रेक्टेंगल टाइप की आकृति बन रही है जो आपको बेनिफिट दिलाएगी। पैसा इकट्ठा करने की, जमा करने की क्षमताएं तो दे रही है। रोक के रखने के लिए जैसा मैंने बताया लॉन्ग टर्म के सेफ एंड सिक्योर वे के इन्वेस्टमेंट आप करके रखें, जिससे आपको आगे जाके डेफिनेटली फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हाथ की जो मैक्सिमम रेखा है उसको हमने रीड कर लिया है, और उसके मुताबिक कंक्लूजन ये है कि शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा डालें, लॉन्ग टर्म के सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट अवश्य तौर पे करें, इमोशनल एक्सेसिव होने से बचने की ज़रूरत है, और अपने बुद्धि का बेहतरीन इस्तेमाल करने की क्षमता यहाँ पे जो मिली है उसको उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलताएं अच्छी मिलेगी। क्यों मिलेगी, यहाँ पे भी आप देखिए एक इंटेलिजेंट, अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड यहाँ पे तेज़ी से डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बौद्धिक क्षमताएं भी अच्छी है, और बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा उपलब्धियों की भी संभावना हाथ में काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। यही चीज़ आपके लेफ्ट हैंड में भी है। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो कर्म की रेखा कुछ चेंजेस के साथ में ऊपर जा रही है। सूर्य के क्षेत्र में यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये क्रॉस बन रहा है, बट मल्टीपल रेखाओं से उसको आप कवर अप करती हुई दिखाई दे रही है। तो हाथ कैसा है, हाथ एक प्रोग्रेसिव हाथ है, और डेफिनेटली जो है आपको आगे जाने के अवसर प्रदान करता हुआ, सफलताएं दिलाने के लिए एक अच्छा सूर्य का क्षेत्र यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का क्षेत्र भी अच्छा है, बुध का क्षेत्र भी अच्छा है, मैक्सिमम पर्वत अच्छे हैं। वीक ऐसा किसी भी चीज़ को यहाँ पे बोलने के लिए नहीं है, अदरवाइज उपाय की ज़रूरत होती थी तो मैं बताता था, बट वैसा कुछ इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि जैसा मैंने बोला है उस पर अमल करते हुए जीवन में अच्छी सफलताओं को, प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, और अच्छे सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए हमेशा जीवन की यात्रा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।